हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और उसी कड़ी में आज हम लोग पार्ट्स देखेंगे जिसे हम लोग हिंदी में भाग बोलते हैं। ठीक है, संविधान में टोटल जब संविधान बना था तब 22 भाग थे, अभी हमारे पास टोटल 25 भाग है और उसको हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे जो कि चीज़ें आपकी बहुत आसान कर देगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा मैं ट्रिक पहले बेसिक यहाँ से शुरुआत करूँगा, उसके बाद आगे की चीज़ें आपको बताऊँगा। जैसे देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस अप टू द यूएस प्रेसिडेंसी। देखो अब एकदम सिंपल सा देखना, यू सी एफ डी एफ यू एस यू और ऐसे ऐसे वर्ड्स को देखना है। तो देखो यू से क्या होगा, यूनियन। यूनियन क्या होता है, पार्ट वन में आता है। यूनियन का मतलब होता है जैसे जो हमारे राज्य हैं, जो हमारी पूरी एरिया है, जो हमारी पूरी टेरिटरी है, उसकी बात की जाती है। सी सिटीजनशिप, जिसे हम लोग नागरिकता का भी नाम देते हैं, नागरिकता का भी नाम देते हैं हिंदी में, वो चीज़ की बात की गई है पार्ट टू में। फिर एफ मतलब फंडामेंटल राइट्स, डी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एफ मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि बाद में ऐड हुआ है, यू मतलब यूनियन, एस मतलब स्टेट। फिर वहीं अगर हम लोग आगे आते हैं तो देखते हैं फिर यू मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो कि पार्ट 8वें में आता है। अच्छा, ये सीक्वेंस में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पी, पी यहाँ पे क्या था, अप में पी आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप मतलब यहाँ पे पी मतलब पंचायत। फिर यू मतलब यहाँ पे यू था ना, यू मतलब क्या है कि अप टू जो नाइन्थ ए वाला जो म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड आता है। फिर उसके बाद आता है 10th, टी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आएगा। यू यूनियन से ही रिलेटेड पार्ट 11 है, आगे देखेंगे साथ साथ में। एस स्टेट से ही रिलेटेड है 12, वो भी आगे देखेंगे प्रेसिडेंसी। पी और ई इलेक्शन से रिलेटेड है पार्ट 14। अभी इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं उससे एक एक चीज़ें ट्रिक के साथ शुरुआत करता हूं। देखो भाग, भाग या फिर पार्ट वन बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, पार्ट बोला जाता है। अब पार्ट वन सबसे सर्वोपरि हमारे लिए क्या है, सबसे सर्वोपरि हमारे लिए देश में हमारी जमीनें, हमारा एरिया है। इसीलिए कई बार जब होता है ना कि पीओके हमें लेना है, तो क्यों हम लोग पीओके लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जमीन है। जैसे आसपास पड़ोस में भी झगड़ा हो जाता है तो आप किस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, लाठी डंडे लड़ाई हो जाती है, एक एक छोटे छोटे जमीन के लिए लड़ाई हो जाती है, एक छोटे से पार्ट के लिए लड़ाई हो जाती है। उस चीज़ को देखते हुए मैं बताता हूं कि सर्वोपरि क्या है, नंबर वन पे क्या है, हमारी जमीन है। तो हमारे देश का संघ का उसका पूरा क्षेत्र जो है, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, भाग एक में आएंगी। क्लियर है। अब आते हैं भाग दो में। भाग दो क्या कहता है, भाग दो आप देखोगे दो की तरह लिखा जाता है, और दो किस तरह से दिखता है अगर सही से लिखा जाए तो, नाग की तरह। और इसीलिए नागरिकता जो है वो भाग दो में है। तो पहला अनुच्छेद अगर मैं बात करूं, 1 से 4 तक का लेकर के आता है हमारे क्षेत्र में, जिसमें पहला ही लिखा गया है कि जो हमारा भारत है उसका नाम इंडिया दैट इज भारत कैसे पड़ा, और उस संदर्भ में एक आता है, फिर 2 और 3 और 4 आते हैं। ठीक, 5 से लेकर के 11 तक के जो भी अनुच्छेद या आर्टिकल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो किससे संबंधित हैं, वो नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। और वहीं भाग 3 से याद रख लीजिएगा, 3 को हम लोग अगर पढ़ेंगे तो ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ट्री, ट्री मतलब होता है क्या, पेड़। ठीक है, ट्री मतलब पेड़। अब ट्री 3 से याद रख लीजिएगा, ट्री और मूल अधिकार। तो अधिकार आपका हमेशा आपके पर्यावरण पे होता है। ठीक है, पर्यावरण पे होता है। तो आप याद रख लीजिएगा कि जो भी आपके पर्यावरण से चीज़ें रिलेटेड होंगी उस पर आपका अधिकार होगा। उसी तरह भाग 3 या फिर ट्री जो है वो उससे क्या है, रिलेटेड है, मूलभूत अधिकार से रिलेटेड है, जो कि 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक आते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो बेसिक अधिकार है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, वो आपके पर्यावरण की तरह है। जैसे हवा चल रही है, हवा हमें कौन देता है, पेड़ देता है। अब पेड़ क्या हवा लेने पे किसी की कोई सजा दे देगा, आपका अधिकार है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता ना हवा लेने से। उसी प्रकार इस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा इस ट्रिक से, नाग भी याद रहेगा, भाग 3 भी, ट्री भी याद रहेगा। ये वाला भी मैं आगे और अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि आगे जब आप कर लोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब आते हैं भाग 4। 4 से याद रख लीजिएगा क्या है भाई, चोर। और नीति से याद रख लीजिएगा नींद, नींद। ठीक है, जब आप नींद में सोए थे तब चोर आपके घर चोरी कर ले गया। तो 4 में क्या होगा, नीति निर्देशक, नींद में सोए हुए आपको निर्देश दिया गया है, नींद में मत सोइए नहीं तो चोर आएगा। तो याद रख लीजिएगा 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक किस में आता है आपका, आर्टिकल आता है आपका भाग 4 में, भाग 4 में आता है। ये किससे है, डीपीएसपी से रिलेटेड है। ये क्या होता है, ये इन्फोर्सेबल नहीं होता है। क्या होता है, इन्फोर्सेबल नहीं होता है। इसका मतलब आप इसको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये कोर्ट में जाने योग्य नहीं रहता है, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़,
याद रख लीजिएगा आप, दूसरी चीज़ याद रख लीजिएगा इसमें कि ये जो है, ये आपका जो हमारा कानून बनता है उसमें मार्गदर्शन का काम करता है, और ये 36 से लेकर के 51 तक आया है फंडामेंटल के बाद। ठीक, उसके बाद आता है भाग 4, जिसे कि हम लोग बोलते हैं 4A। इसमें क्या हुआ कि 1976 में एक कमेटी बनाई जाती है, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या बनाई जाती है? स्वर्ण सिंह कमेटी। अब स्वर्ण सिंह कमेटी क्या करती है प्यारे बच्चों, कि वो क्या करती है कि एक स्वर्ण सिंह कमेटी क्या करती है कि एक कमेटी बनाती है और बोलती है कि सबका एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो 1976 में 42वां अमेंडमेंट लाती है और उसमें क्या करती है, एक नया 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर दिया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भाई आप अपने जीवन में क्या करेंगे उस चीज़ के लिए। तो 51A जहाँ पे ये एंड हुआ वहीं पे इसको ऐड कर दिया गया, एक और वो लगा करके, क्या लगा करके, आपका एक आर्टिकल लगा करके। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बाद में आया है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा है, 42वें अमेंडमेंट के द्वारा है, 1976 में आया। पहले 10 ऐड किया गया था, बाद में 86वें अमेंडमेंट से एक और ऐड करके 11 कर दिया गया। अब आते हैं भाग 5। ये क्या होता है? संघ। संघ का मतलब है यूनियन। तो 5 संघ, 5 सेंट्रल, 5 पे आँच नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? आँच नहीं आएगी, आँच नहीं आएगी, याद रख लीजिएगा। 5 पे आँच, आँच किस पे नहीं आ सकती? संघ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। मोदी जी पे क्या नहीं आ सकती? आँच नहीं आ सकती। देखते हो ना एसपीजी वाले कैसी सुरक्षा देते हैं। तो मोदी जी पे आँच नहीं आ सकती, मतलब 5 पे आँच नहीं आ सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आँच नहीं आ सकती। दिमाग में रख लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्यारे मित्र आँच नहीं आ सकती। अच्छा हाँ, अगर किसी को ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर लीजिएगा। इसी तरह मैं सारे टॉपिक जीके के आपके कवर करा दूंगा, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई समस्या न हो। ठीक है, चलिए, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 52 से लेकर के 51 आर्टिकल तक है। इसमें यूनियन होते हैं, यूनियन की सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें प्रेसिडेंट आते हैं, पार्लियामेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसी में आता है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, सारी चीज़ें इसी में आती हैं, इसीलिए इस पे आँच नहीं आ सकती और 5 पे कभी आँच नहीं आ सकती। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं भाग 6 पे, देखते हैं। 6 अच्छा 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 मतलब क्या होगा? अच्छा कौन हो सकता है? आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? आपको सीएम बनाया जाएगा। अच्छा, वो पीके वाला याद है? अच्छा, तो पीके वाला अच्छा आपको बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, जब आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो आप खुश हो जाओगे और आश्चर्यचकित हो जाओगे, बोलो कि अरे अच्छा, तो आपको कहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? मुख्यमंत्री कहाँ होते हैं? तो राज्य में होते हैं। तो 6 जो है भाग, वो आर्टिकल 152 से 237 तक है, जिसमें हाई कोर्ट भी आता है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट विधानसभा भी आती है, और आपके सीएम भी आते हैं और गवर्नर भी आते हैं, याद रख लीजिएगा। तो वो किस में आएंगे? राज्य में आएंगे, वो भाग 6 में होगा। वहीं अगर मैं 7 की बात करूं तो ये अब हटा दिया गया है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से। बस याद रख लीजिएगा कि ये 238 में है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको निरस्त कर दिया गया है। किसको? 7वें भाग को। आता है भाग 8वां। 8वां भाग संघ और क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संघ के राज्य यूनियन टेरिटरी से। मतलब जो यूनियन टेरिटरी होता है, आपने देखा होगा यूनियन टेरिटरी, यूटीज, जिसे दमन दीव ये सब बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी में कंसीडर होंगी। तो याद रख लीजिएगा, वो कहाँ से कहाँ तक आएंगी? 239 से 242 तक। ठीक, 8 किससे रिलेटेड है? यूनियन टेरिटरी। हमारी टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है इस समय? फटाफट कमेंट में बताइएगा, याद रहेगा तब। 8 ही यूनियन टेरिटरी है हमारी ना, तो याद रहेगा। अब कौन कौन सी है, चलो कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, दमन दीव है, दमन दीव दादर नागर हवेली एक कर दिया गया है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, याद रख लीजिएगा। और उसके बाद एक पुदुचेरी है। इतनी है, 8 है, तो 8 भाग है, 8 यूनियन टेरिटरी है। अब आते हैं 9वें पे। 9 पंचायत से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 पंचायत, 9 पंचायत। आपको अभी वेब सीरीज आई है, और याद रख लीजिएगा कि उसकी टोटल 9 पार्ट आएंगे। अब 9 पार्ट आएंगे तो याद रख लीजिएगा कि भाग 9 में पंचायत है। पंचायत किस में आया है? वेब सीरीज आई है, अमेजॉन प्राइम पे आई है ना, बहुत बड़ी सी। 243 से लेकर के 243 ओ तक है। ये कब आया? तो ये 1993 में 73वां संशोधन जब हुआ था, वैसे 92 में हुआ था, 73वां संशोधन होता है, उसके तहत आता है। वहीं अब इसी के तहत 11वां शेड्यूल भी ऐड किया जाता है। मैं शेड्यूल का भी एक शॉर्ट ट्रिक पूरा लेके आऊँगा, जिससे आपको याद रहे।
ठीक है। अब आता है भाग 9A, ये नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। याद रख लीजिएगा कि भाई आपके नगर में क्या होना चाहिए, पंचायत के बाद आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए, गांव, अरे शहर। तो पहले क्या आता है लोगों के लिए, गांव आता है, गांव के बाद क्या आएगा, जस्ट शहर आएगा। तो 9A में क्या हो जाएगा, नगर पालिका। ये कब आया, ये 74वें संशोधन से आया, 74वें संशोधन 243 से 243 तक है। उन भाग 9B ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, सहकारी समिति से रिलेटेड है। और ये कब आया, 97th अमेंडमेंट 2011 से ये आया है, याद रख लीजिएगा। और ये 243 ZS से लेकर के 243 ZT तक आता है। फिर वहीं भाग 10 क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से। याद रख लीजिएगा कि जब एंशियंट टाइम था तो इनको क्या बोला जाता था, जो दलित होते थे उनको दास बोला जाता था, ठीक है, दास बोला जाता था या दस्यु बोला जाता था। 10 क्या है, दास से याद रख लीजिएगा 10, और जनजाति से याद रख लीजिएगा जनजाति क्षेत्र और जनजाति, ठीक है। तो जो उनके दास हैं, उनके क्षेत्रों का जो अवगठन दिया गया है वो पार्ट 10 में दिया गया है, 244 तक। याद रख लीजिएगा भाई, ये किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, ये सबके एक याद कराने के लिए ट्रिक है, जो कि एंसेंट इंडिया में बोली जाती, तो वही मैंने बोला है, ठीक है। अब आते हैं 11 पे। 11 क्या है, राज्य और संघ से संबंधित। अब देखो यहाँ पे ये इमेज काम आएगी, मोदी जी वाली। अब देखो यहाँ पे क्या है, योगी जी किससे रिलेटेड है, राज्य से रिलेटेड है, ठीक। अब योगी जी किससे रिलेटेड है प्यारे बच्चों, तो राज्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या रहेगा, ये राज्य रहेंगे, और ये क्या रहेंगे, ये संघ रहेंगे। अब राज्य और संघ के संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। अब वो सब चीज़ें संबंध किसमें मेंशन है, 11 में, क्योंकि 1 और 1 जब मिलेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। और ये कौन है भाई, ये मोदी जी हैं, समझ लो, ये योगी जी हैं। राज्य और संघ जब दोनों मिलते हैं तो 1 और 1 11 बन जाते हैं। तो ये 245 से लेकर के कहाँ तक होगा, 263 तक होगा। यहाँ पे जब 11 आए, मोदी जी और योगी जी की इमेज याद रख लीजिएगा, मोदी जी और योगी जी की इमेज याद रख लीजिएगा, फोटो याद रख लीजिएगा, आपका कार्य बन जाएगा। अब आते हैं भाग 12 में। भाग 12 किससे रिलेटेड है, देखो जीवन में विपत्ति कई बार आती है, तो याद रख लीजिएगा कि जब आपकी 12वीं विपत्ति आएगी तब आपके पास संपत्ति आ जाएगी, ठीक है। तो वित्त में संपत्ति आपको मिलेगा कब, 12वें भाग में। 12वें भाग में क्या मिलेगा आपको, संपत्ति, जो कि 264 से लेकर के 300A आर्टिकल तक है। अब आते हैं 13वां किससे रिलेटेड है, तेरा व्यापार अच्छा चले। तेरा व्यापार क्या है भाई, तेरा व्यापार अच्छा चले। तो याद रख लीजिएगा, 13 व्यापार से रिलेटेड है, तो तेरा व्यापार अच्छा चले 301 से 307 तक है। अब आते हैं देखो 14 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 14 बोलते हैं। 14 किससे रिलेटेड होगा, फोर्ट से। और फोर्ट कहाँ, क्या किससे संबंधित है, आप फोर्ट में क्या करते हैं, लोग सेवा देते हैं। तो जो आज IAS PCS आप बनेंगे, IAS PCS बनेंगे, आप क्या करेंगे, आप देश के लिए सेवा देंगे। तो ये जो सेवाएं हैं, ये किस में मेंशन है, 14वें में मेंशन है, 308 से लेकर के 323 तक, ठीक है, 323 तक। संघ और राज्य के जो सेवाएं हैं वो इन दोनों में मेंशन है, किसमें भाई, 14वें में, 14 में। तो फोर्ट में आप क्या करते हैं, सेवा देते हैं। और सेवा क्या करता है, संघ और राज्य के अधीन सेवा की बात करता है, जो कि 308 से 323 तक आता है। वहीं अगर मैं बात करूं 14A, ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है भाई। अगर आपकी बात नहीं, आप सेवा देंगे और आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो वो 323A से 323B तक है। अब देखिए भाई 15 किससे रिलेटेड है, निर्वाचन या चुनाव से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है। याद रख लीजिएगा, इलेक्शन से रिलेटेड है। अब देखिए इलेक्शन कब होता है, देखिए हर 5 साल पे होता है। तो 5 यहाँ पे आ रहा है, तो याद रख लीजिएगा कि इलेक्शन कब होगा, 15वें में होगा। 5 साल बाद आता है, 324 से लेकर के 329 तक होता है। और 324 किसके लिए होता है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है आर्टिकल, ठीक है। 324 इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है आर्टिकल, ठीक है। आई होप आप लोग को मजा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भाग 16 किससे रिलेटेड है, विशेष उपबंध है SC ST OBC से। मतलब कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 16 बार क्या किया जाता है, उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो वो 16 कब आएगा, 330 से 342 तक। अब आते हैं 17 में, भाषा, लैंग्वेज से है। 17 भाषाएं हमें आती हैं, ऐसा समझ लेना तुम, वैसे ना भी समझो, इसको डायरेक्ट याद रख लेना कि लैंग्वेज है। 343 से
51 तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं करना है, ये क्या है, ये है 18 आपातकाल से रिलेटेड है, 352 से 360 तक। 352 किससे रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी से। 356 किससे रिलेटेड है, स्टेट इमरजेंसी से। और 360 किससे रिलेटेड है, फिनेंशियल इमरजेंसी से। इतना भी याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा। अब आता है 19 विविध से रिलेटेड है, एक 361 से 367 तक। 20 संविधान संशोधन से। तो भाई 20 कौन पढ़ेगा, होता है ना 19 20 पढ़ गए यार, 19 पढ़ गया, वो 20 पढ़ गया। तो 20 वही पढ़ेगा जिसको बदलना आता हो खुद को। तो बदलने के लिए क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। तो संशोधन किस में आएगा, 20 में आएगा। अगर आपको बदलना है तो संशोधन करना होगा, और संशोधन किस में आएगा, 20 में आएगा, क्योंकि 20 ही आदमी जो होता है वही बदल सकता है। किस आर्टिकल में है, 368 में है। 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। देखो क्या होता है, 21 एक किस याद रख लीजिएगा। बच्चे को कोई अगर एक किस दे दे तो उसको क्या मिल जाएगा, संक्रमण फैल सकता है। तो 21 से याद रख लीजिएगा संक्रमण है। 369 से 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि से रिलेटेड है। आखिरी याद रख लीजिएगा कि 22 ही बचा है, कुछ बचा नहीं, जो कि नाम से है, संक्षिप्त से है। देखो दो दो क्या है, 22 होता है, तो ये भाई संक्षिप्त है, छोटे छोटे नामों से। कोई क है, देखो ये क्या है, ये एक नाम तो नहीं बन सकता। अगर आपको सबसे छोटा भी नाम बनाना है तो भी आपको 2 शब्द इस्तेमाल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो राम का नाम में 2 शब्द है, र है और म है, तो वो क्या है, एक संक्षिप्त नाम है, तो 2 शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो उसी तरह 2 2 से 22 याद रख लीजिएगा। चलिए, आई होप ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं कुछ और अन्य चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैंने बताया था, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस अप टू द यूएस प्रेसिडेंसी। देखो यू से यूनियन, पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी की हुई थी। सी से सिटीजनशिप, नागरिकता की, भाग 2 में। 3 फंडामेंटल राइट्स जिसे हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं, पार्ट 3। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक, जो सोने वाला बताया था ना कि 4 वाला, जो सोने चोर आप सो रहे थे और चोरी करके चला गया नीति निर्देशक, तो ये डी है, ठीक है। ये कहाँ तक आ गया हम लोग, डायरेक्टली तक। फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज आया, यू यूनियन, ठीक है। एस स्टेट, यूनियन मतलब मैं नहीं बताया था इस, जो कि मोदी जी प्रेसिडेंट और सारे लोग इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। स्टेट में मोदी जी का, मैंने योगी जी का फोटो मैंने दिखाया ही था। फिर आता है यूनियन टेरिटरी की बात हम लोग किए थे कि भाई जो आपके राज्य के 8 यूनियन टेरिटरी हैं वो 8 पार्ट में है, ठीक है। तो वहाँ से याद रख लीजिएगा 8 पे, वही याद रख लीजिएगा, 5 पे 8 तो याद ही होगा। पी से क्या है, पंचायत है, जो कि भाग 9 में आता है, ठीक। उसके बाद 9 ए किससे आता है, म्यूनसिपलिटी से आता है, म्यूनसिपलिटी से आता है, तो यहाँ पे म्यूनसिपलिटी से याद रख लीजिएगा। टी ट्रिब्यूनल, टी आपका भाग 10 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि भाग 10 से क्या मैंने बताया था, भाग 10 में अनुसूचित जाति यानी कि ट्राइब से रिलेटेड बताया था, याद रख लीजिएगा ट्राइब से रिलेटेड है। यू भाग 11 यूनियन से, एस स्टेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि भाई आपका जो भाग 11 है राज्य के संघ के संबंध में है, योगी और मोदी से रिलेटेड है। तो यूनियन कहाँ गया भाई, इधर आ जाओ, हाँ। जो आपका भाग 10 है, सॉरी 11 है, यो यूनियन और स्टेट के रिलेशन की बात करता है, 12वां, ठीक है। प्रेसिडेंसी पार्ट 12 से रिलेटेड है, और इलेक्शन जो है वो पार्ट 15 से रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्शन किससे रिलेटेड है, 15 से रिलेटेड है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको 15 के बारे में, यहाँ पे कहाँ गया भाई, चुनाव के बारे में मैंने बताया था कि 15 में क्या आता है, 5 आता है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो इलेक्शन याद रख लीजिएगा। आई होप अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है ना, तो मुझे ये पता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग कोशिश करिए कि मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।